मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बुलांग, बाशिक, आबरान, सिब्बी, खुस्तार, हरनाई और नौशकी में की गईं। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के बाईस दहशतगर्दों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के मज़मूम मसाइन को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र है। बलूचिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मक्का मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता दिफाई मुआहदे के तहत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर वजाहत कहते हैं तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वर किया जाता है। मज़ीद कहा कि रेड सी में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्किया के मफादात से ताल्लुक़ रखती है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले कुछ मसाइल के खात्मे के बाद मिस्र भी मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा एक तारीखी पेशरफ्त है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। कि मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी। पाकिस्तान अब इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की शक्ल के अंदर आगे आया है, जो खित्ते के अंदर अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन होगा। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर उभरा है। मुसल्लह फ़ौज की महारत की पूरी दुनिया गवाह है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत नहीं हुई और अवाम को सब्सिडी भी फराहम की गई। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। नगमे में तीनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ को उजागर किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मक़ामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया। ईरान को धमकी ना दी जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मसला जंग खत्म की जाए। ईरान ने अपना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने कहा कि पाबंदियों और नाकाबंदी का खात्मा और नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, सांसें जारी किए जाएं। मज़ीद कहा कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो अपना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को मजबूर किया कि वो ईरान के साथ मफाहिमत इख्तियार करे। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहिमती यारदाश्त के तहत अमरीका के लिए ज़रूरी था कि वो ईरान और ओमान की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार गाइडलाइंस पर अमल करें, लेकिन अमरीका ने उस पर अमल नहीं किया, जिस पर ईरान को रद्द अमल देना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि खिलाफ वर्जियों के मसले से निपटा जा सके और इस पर काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि ईरान वक़ार और फ़ख्र के साथ इस राह पर आगे बढ़ेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू जेडी वेंस ने कहा कि सूरत हाल अभी इख्तिताम तक नहीं पहुंची। ताहम अमरीका अपने अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सिफारती, माशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल ये है कि ईरानी निज़ाम अमरीका की मुकर्रर करदा शराइत पूरी करने के काबिल है भी या नहीं।
ओमान से मुआहदे का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपना हुर्मत खुल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टूक पैगाम, ऐलान किया कि ईरान और ओमान के दरमियान अपना हुर्मत से मुतालिक मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हतमी मुआहदा बहुत करीब है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तकनीकी पेचीदगियों के बायस फिलहाल एक आर्जी बहरी रास्ते पर काम किया जा रहा है। वाज़ेह किया कि अपना हुर्मत को दोबारा खोलने का फैसला दीगर शराइत से मशरूत है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर, गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। आज पंजाब, बलूचिस्तान के PGB और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी और KPK में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों में भी सैलाब का खतरा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। आग 9,500 एकड़ रकबे तक फैल गई। समरलैंड, पिचलैंड और दीगर इलाकों में इनखला के अहकामात जारी। महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। समरलैंड में जंगलात की आग के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिजली की फराहमी हुई मुतासर। तकरीबन 1,500 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ने वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड में डेरे डाल लिए हैं। खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेंगे। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा।